वैसे तो दोस्तों पिछले कई सालों से इंडिया और फ्रांस की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ रही है और हाल ही में इंडिया ने तो फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा मदद भी ली है और फ्रांस ने इंडिया को राफेल देकर इंडिया का रुतबा पूरे वर्ल्ड में ही ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। इंडिया ने पिछले 5 से 7 सालों में बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है पावर और रुतबे को आगे बढ़ाने में। और फ्रांस भी दोस्तों यूरोप का एक ऐसा देश है जो हमेशा ही अपनी पावर को बढ़ाने में लगा रहता है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों ही देश एक दूसरे के सामने खड़े हों। हालांकि इसके चांस बेहद ही ज़्यादा कम है क्योंकि दोनों ही देश की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और हम तो यही चाहेंगे कि दोनों ही देश बहुत ही अच्छे पक्के मित्र बने रहें। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री को कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से आपस में कंपेयर करने वाले हैं, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि फ्रांस में कितना दम है और इंडिया कितना ज़्यादा बड़ा दम रखती है। तो वीडियो में दोस्तों आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और अभी से कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखिए क्योंकि वीडियो होने वाली है बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग के बारे में। इंडिया का मिलिट्री पावर इंडेक्स का स्कोर है 0.1207 और इस तरीके से हमारा देश दोस्तों इस लिस्ट में रैंक करता है नंबर 4 पर। लेकिन फ्रांस ये देश भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है क्योंकि फ्रांस का मिलिट्री पावर इंडेक्स का लेटेस्ट स्कोर है 0.1681 और इस तरीके से ये देश रैंक करता है इस लिस्ट में, इस इंडेक्स में नंबर 7 की रैंकिंग पर। थोड़ा आगे ज़रूर है इंडिया, लेकिन दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा गैप तो बिल्कुल नहीं है। चलिए दोस्तों अब ज़रा हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कौन सा देश बेहद ही ज़्यादा खर्चा करता है अपनी मिलिट्री के कामों पर। इसमें दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हर साल 71.1 बिलियन US डॉलर का खर्चा करता है अपने मिलिट्री के कामों पर। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की बात करें तो ये देश हर साल 50.1 बिलियन US डॉलर का खर्चा करता है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में इंडिया की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है नंबर 3 पर और वहीं फ्रांस की रैंकिंग है नंबर 6 की। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन डिफेंस बजट भी अब देख ही लेते हैं। इंडिया हर साल 60.5 बिलियन US डॉलर का खर्चा करता है अपनी मिलिट्री के डिफेंस के लिए और इस तरीके से हमारे देश की रैंकिंग है नंबर 5 की। तो वहीं फ्रांस की बात करें तो ये देश हर साल 52.3 बिलियन US डॉलर का खर्चा करता है अपने डिफेंस बजट पर और फ्रांस की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है नंबर 7 की। अभी तक तो दोस्तों चर्चा हुई है सिर्फ इंडेक्सिस के हिसाब से, लेकिन अब असली मुकाबले की बारी है क्योंकि अब बात होने वाली है मैन पावर के बारे में। इंडिया के अगर मैन पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 21 लाख और 40,000 एक्टिव पर्सनल देखने को मिलेंगे। तो वहीं फ्रांस में इनकी गिनती है सिर्फ 2,03,000। वहीं रिजर्व सोल्जर्स की बात करें तो इंडिया के पास है 11,55,000 की गिनती, तो फ्रांस के पास है सिर्फ 68,000 रिजर्व सैनिक। इंडिया दोस्तों यहाँ पर इतना ज़्यादा आगे इसलिए निकल पाया है क्योंकि पॉपुलेशन हमारे देश की बेहद ज़्यादा है। वहीं अवेलेबल फॉर मिलिट्री की बात करें यानी कितने ऐसे लोग हैं जो इंडिया में मिलिट्री ज्वाइन करके देश की तरक्की में और देश को पावर देने में पूरा साथ दे सकते हैं। ये आंकड़ा इंडिया का है 31 करोड़ 91 लाख लोगों का। तो वहीं फ्रांस में ये आंकड़ा है सिर्फ 1 करोड़ और 47 लाख लोगों का। चलिए मैन पावर के मामले में तो सबने सोचा भी यही होगा कि इंडिया डोमिनेट करेगा, लेकिन अब दोस्तों असली कहानी शुरू होने वाली है लैंड फोर्स में आकर, जिसमें आपको पता ही होगा सबसे पहले चर्चा होगी टैंक्स के बारे में। तो इंडिया के पास आज के दिन मौजूद हैं 4,426 टैंक। तो वहीं फ्रांस काफ़ी ज़्यादा पछड़ता है क्योंकि फ्रांस के पास है सिर्फ 406 टैंक। साथ ही दोस्तों अगर आर्मोर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें तो इंडिया के पास है 5,681 आर्मोर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। तो वहीं फ्रांस के पास है इंडिया से काफ़ी ज़्यादा 6,352 आर्मोर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। इस मामले में दोस्तों फ्रांस पूरी तरह से डोमिनेट करता है। लेकिन अगर आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास आज के दिन 5,070 आर्टिलरी हो चुकी हैं लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन वहीं फ्रांस के पास है सिर्फ 449 आर्टिलरी।
इसको एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अगर हम सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास इनकी गिनती है 290, तो वहीं फ्रांस के पास आज के दिन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की गिनती है 330। यानी यहाँ तो थोड़ा सा इंडिया से आगे निकल चुका है फ्रांस। वहीं दोस्तों अगर बात रॉकेट आर्टिलरी की आए तो इंडिया के पास है 292, तो फ्रांस के पास है 13। यानी यहाँ पर तो पूरी तरह से डोमिनेट किया है फ्रांस को। किसी भी युद्ध में दोस्तों अगर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई गर्मा गर्मी में चली जाए तो फिर एयरफोर्स के ऊपर ही ज़्यादा कुछ डिपेंड होने लगता है। तो इसीलिए अब बात होगी एयरफोर्स की। इंडिया के पास आज के दिन टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो हैं वो हैं 2261। तो वहीं फ्रांस के पास हैं 1076। तो वहीं अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास है 323, तो फ्रांस के पास है 38। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के ऊपर दोस्तों एक नज़र डालें तो इंडिया के पास आज के दिन 374 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हो चुके हैं। तो वहीं फ्रांस के पास हैं 150 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास है 220, तो वहीं फ्रांस के पास है सिर्फ 99। यहाँ पर भी डोमिनेट किया है फ्रांस को हमारे देश इंडिया ने। हेलीकॉप्टर्स की दोस्तों बात करें जो कि लड़ाई के समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इंडिया के पास आज के दिन है 725 हेलीकॉप्टर, तो वहीं फ्रांस के पास है 512 हेलीकॉप्टर्स। चलिए दोस्तों अगर एयरफोर्स से भी बहुत ज़्यादा आपको कुछ पता ना चला हो तो अब ज़रा नेवी के ऊपर भी अपनी एक नज़र मार ही लेते हैं। इंडिया के पास आज के दिन टोटल जो नावेल्स हैं उनकी गिनती है 214, तो वहीं फ्रांस के पास भी आपको 109 नावेल्स देखने को मिल जाएंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि दुनिया के बहुत ही ज़्यादा कम देशों के पास है, इंडिया के पास इनकी गिनती है 2। लेकिन फ्रांस देश इसमें इंडिया से काफ़ी आगे निकल चुका है क्योंकि फ्रांस के पास हो चुके हैं 4 एयरक्राफ्ट कैरियर। एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही दोस्तों किसी भी देश की पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो यहाँ पर इंडिया के पास है 11 डिस्ट्रॉयर्स, तो फ्रांस के पास हमें देखने को मिलेंगे 10 डिस्ट्रॉयर। फ्रिगेट्स में इंडिया के पास है 15 फ्रिगेट्स, तो वहीं फ्रांस देश के पास 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हैं 11 फ्रिगेट्स। कॉर्वेट्स में दोस्तों इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है क्योंकि आज के दिन इंडिया के पास है 24 कॉर्वेट्स, तो वहीं फ्रांस के पास इनकी गिनती है 0। सबमरीन्स में भी दोस्तों इंडिया ने डोमिनेट किया है क्योंकि हमारे महान देश इंडिया के पास है 15 सबमरीन्स, तो वहीं फ्रांस के पास है सिर्फ 10 सबमरीन्स। यानी पानी में भी अगर युद्ध हो जाए तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगा फ्रांस के ऊपर, लेकिन अपना ही दोस्त है तो फाइट का कोई चांस नहीं। चलिए दोस्तों अब ज़रा हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। ऐसे दोस्तों इंडिया नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसका मतलब है इंडिया कभी भी किसी देश के ऊपर तब तक न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा जब तक दूसरा देश इंडिया के ऊपर इस पावर का यूज़ नहीं करता। आज के दिन वैसे इंडिया के पास दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे तकरीबन 140 न्यूक्लियर वेपन, और इस हिसाब से इंडिया पूरी दुनिया में रैंक करता है नंबर 7 पर। लेकिन वहीं फ्रांस यहाँ पर इंडिया से काफ़ी आगे है क्योंकि फ्रांस के पास आज के दिन हमें देखने को मिलेंगे 300 न्यूक्लियर वेपन्स, और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री बन जाती है। तो ऐसे दोस्तों आपको क्या लगता है, फ्रांस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है या फिर इंडिया के रुतबे के सामने इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा फीकी पड़ती है? और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सी कंट्री यहाँ पर कितनी परसेंटेज के साथ विनर बनी है। और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए डेली आनी है तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को कर दीजिए प्रेस।